आपको ले चलते हैं सीधे अपने संवाददाता स्पर्श के पास, जो कि सीधे किसानों के साथ में जा रहे हैं। स्पर्श, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, आज 9वें दौर की वार्ता है, लेकिन 8 दौर की वार्ता से अब तक के बीच में ना ही कोई पॉजिटिव रिएक्शन किसानों की तरफ से आया है और ना ही सरकार की तरफ से आया है। इस बीच आज की बैठक से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? मैं कहना भी पासे हो जाए मेरे प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना बार-बार। देखिए, फिलहाल जो बस है वो सिंगो बॉर्डर से रवाना हो चुकी है। किसान नेता जो है विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 बजे आज किसानों की केंद्र सरकार के साथ बैठक है। इस बैठक में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किस तरीके की वार्ता होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बात की जाए तो पिछली बैठक जो है सफल नहीं रही थी और अगली तारीख जो है लग गई थी। कुछ किसान नेता है, मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि जो तमाम किसान नेता है जो बस में बैठे हुए और वो जो है फिलहाल रवाना हो चुके हैं सिंगो बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए। आज की वार्ता में किस तरीके से जो चीजें हैं वो रहेंगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग जो तस्वीरें हैं, अलग अलग जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। किसानों की तरफ से हमने रणनीति देखी, कल ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो है निकाला गया, तो वहीं सरकार भी लगातार अलग अलग किसान संगठन जो है उससे मुलाकात करती नजर आ रही है। सर से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बैठक में भी वो रहेंगे। सर, पहला सवाल यही कि एक और जो है वार्ता, क्या उम्मीद है? सबसे पहला सवाल। मैं बूटा सिंह शादीपुर, प्रधान पार्टी किसान मंच एकता। हम तो हर बारी यही उम्मीद लेकर जाते हैं कि सरकार कानून रद्द करेगी। अब भी देखते हैं क्या कहेगी सरकार जब जाएंगे ना। उस रोज इसीलिए टाइम लिया था, इसीलिए हमने बोला था कि रद्द के नीचे कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि एक टाइम रख लीजिए और वो टाइम रखा। हम तो यही पूछेंगे ना कि बन गया प्लान आपका रद्द करने का, आगे देखो क्या चाहती है सरकार। सरकार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राज्यों पर बात छोड़ी जा सकती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार भी लगातार ये कह रही है कि हम संशोधनों के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, संशोधनों के लिए वो तैयार भी हैं, जिसमें 2 मादें आपकी जो मान ली गई हैं, उसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखो, जो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सभी मिलकर बैठकर करते हैं, उसके बाद आगे बात वो चलती है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव हो सकता है, हमारे आपस में कुछ कंफ्यूजिंग हो जाए इससे, इसलिए इसमें हम अकेला नहीं कुछ कह सकते, सभी मिलकर बात करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कल आप लोगों की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो है निकाला गया केएमपी पर, हमने देखा कि भारी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी वो मौजूद रही थी। इसको किस तरीके से देखे? दबाव बनाने की रणनीति है या फिर कहें कि सरकार पर क्या वाकई दबाव बन जाएगा इन सब चीजों से? नहीं, वो तो हम राइसल कर रहे थे 26 की परेड के लिए, दबाव वाली थोड़ा बात है। तो हम जवान भी करेंगे उस दिन परेड, तो किसान भी करेंगे परेड, उसकी रैसल करा रहे थे। एक बात जरूर है कि जो हमारी उम्मीद थी, हमने थोड़ा बुलाया हुआ था ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर बहुत गुना बढ़ गया, उससे ज्यादा लोगों के मन में रोष है, जोश है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है लोगों के मन में, इसलिए इतना बड़ा हो गया। हमने तो थोड़ा बुलाया था कि आप राइसल करना है, 26 को देखेंगे जब जितना बुलाना होगा, पर वो लोग हम हमारे देखो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, इसलिए ये रोष है लोगों के मन में। कल हमने देखा कि एक बड़ी देखने को मिली, जो बाबा लखावाल है धर्मगुरु, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। खबरें ये आ रही थी कि मध्यस्थता जो है कहीं ना कहीं कराई जा सकती है। क्या वाकई मध्यस्थता से जो है फैसला निकल सकता है? और उसके साथ साथ अगर बात की जाए, इस तरीके से मध्यस्थता हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर किसान नेता हमने देखा कि जो वो इससे नाराज नजर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। देखो, हम तो ये कहते हैं कि कोई कराए, हमको ये मालूम नहीं है, जो मेरा अपना निजी विचार है, कोई भी कराए, ये कानून रद्द कराने में जो सहयोग करते तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अंतिम प्रश्न, पंजाब बीजेपी के जो नेता हैं वो भी जो है लगातार केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, उनका ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि सरकार संशोधनों के लिए तैयार है, तो क्यों किसान जो है मान नहीं लेते हैं? देखो, वो तो अपनी मर्जी का बयान हर को अधिकार है, दे सकता है, उनकी पार्टी है, लीडर हैं उनके, वो मिले हैं, पर हम तो ये कहते हैं कि उनको रद्द कराने में सहयोग करना चाहिए, उल्टे सीधे बयान नहीं देना चाहिए। सत्कार योग आगू हैं, जो जानी साहब हैं, दूसरे हैं, सभी सत्कार योग, हम हर का सत्कार करते हैं, लेकिन ऐसा बयान उनको देना गलत है। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर बस जो है वो यहाँ से रवाना हो गई है। साफ तौर पर जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि वार्ता किस तरीके से हो गई, ये देखने वाली बात रहेगी। मैं एक बार फिर से तस्वीरें जो है दिखा देता हूँ कि बस में जो आप एक सवाल का जवाब और लें। स्पर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी
स्पर्श, आप एक सवाल और पूछे कि पिछली जो 8वीं दौर की वार्ता थी उसमें सरकार ने पॉइंट दर पॉइंट बात करने के लिए कहा था। क्या आज की वार्ता में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार राजी होंगे पॉइंट दर पॉइंट बात करने के लिए? और देखिए, हर बार जो है पॉइंट दर पॉइंट वार्ता की जाती है। 4 मांगे जो है किसानों ने सामने रखी थी, जिसमें पहले मैं अगर सिलसिलेवार बताऊं, पहली मांग थी 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। दूसरी मांग थी एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए। तीसरी मांग थी जो वायु प्रदूषण पे जो जुर्माना लगता था उसको जो है किसानों को बाहर रखा जाना चाहिए। और चौथी मांग थी जो किसान के लिए जो बिजली अधिनियम एक्ट आने वाला था 2020, वो जो है कहीं ना कहीं जो है मान लेना चाहिए, उसको जो है नहीं लाना चाहिए। ये 4 मांगे थी। सरकार ने कहा हम गतिरोध तोड़ते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट जो है बातें करते हैं, जिसमें से सरकार की तरफ से कहा गया कि जो 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए उस पे सबसे एंड में बात करते हैं और उसके बाद जो है हम बातचीत करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। 2 बातें मान ली गई है। बिजली अधिनियम एक्ट जो है उसको लेकर जो है सरकार ने कहा ये नहीं आएगा, इस पर सहमति बनाई जा सकती है। वायु प्रदूषण पर जो 1 करोड़ जुर्माना लगता था उस पर यह कहा गया कि इस पर भी जो है किसानों को हम बाहर रख सकते हैं। लेकिन जो 2 बड़ी मांगे थी वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, उस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को सोच रहे हैं। और सरकार अगर सरकार पॉइंट वाइज पॉइंट बातचीत करने के लिए कहती है, एमएसपी पर जिस तरीके से पिछले दिनों प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, कहती है हम एमएसपी पर भी कानून ला सकते हैं, लेकिन कृषि कानून को क्योंकि अब रद्द करने की बात वो नहीं कह रही है, इस पर किसी तरीके से सहमति हो सकती है? वो हमारे जो स्पीकर है अंदर, मैं तो ये कहता हूँ रद्द कर बोल कर आए थे, रद्द कर बात समाप्त हो जाएगी। जो बैठक है वो लगातार जो है पॉइंट बाय पॉइंट ही होती है, लेकिन साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि एमएसपी कानून लिखित रूप में दिया जाए और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो उन्हें वो रद्द किया जाए, तभी ये आंदोलन है कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तमाम किसान नेताओं से मेरी बात होती है, उनका भी यही रुख निकलकर सामने आ रहा है और इस बस में भी जो किसान नेता बैठे हुए वो भी यही कहते हुए कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहे हैं। जी स्पर्श, आप मुझे ये बताएं कि अगर आज जैसा कि खबर निकल के आ रही है कि सरकार किसानों के सामने ये प्रस्ताव रख सकती है कि राज्य सरकार पर छोड़ा जाएगा कि किस तरीके से ये तीनों कृषि कानून लागू किए जाएं, तो क्या ये किसान इस बात पर राजी हो जाएंगे? जो सदन है वो सदन ठीक से संचालित हो। फोन कट गया, फोन जैसे ही लाइव शुरू होता है फोन ही कट जाता है। ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ है। चलिए हम एक बार रुख करते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां से दीप शिखा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप शिखा, मुझे बताएं, मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को आसपास की तस्वीरें दिखाएं और आपके आसपास किसी किसानों से अगर बात हो सकती है तो वो हमें बताएं। बिल्कुल सुजश, मैं आपको बता दूं कि 44वां दिन है, नए दिन की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। 44वें दिन में ये आंदोलन हो चुका है, प्रवेश कर चुका है और सिंघू बॉर्डर पर ये जो किसान आंदोलन है व्यापक स्तर पर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज 9वें दौर की बैठक होने जा रही है, क्या लगता है कुछ उम्मीदें हैं इस बैठक से कुछ हल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, मुश्किल, हमें तो मुश्किल दिखाई दे रहा है कि हर बारी जब भी फैसला होता है तो सही नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको हल निकल पाएगा? नहीं निकलेगा ना। किस तरह, जिस तरह देखो एक गांव में एक शहर में SHO था तो उसको आप कोई संदेश मनाते हैं तो वो जो SSP कहेगा वही संदेश मनया जाना। तोमर में हाथ में कुछ नहीं हैगा, इसलिए जो नरेंद्र मोदी जिन्ना चक बैठक में नहीं बहिंदा उन्ना चक कोई हल नहीं निकलना हैगा। बेसिटा जी मीटिंग है ये फिर किसानों को लम्मा खिंचण डे ने सिर्फ, तो उन्ना इन्होंने पता नहीं किसान पक्के होण डे आ, जिन्ना लम्मा खिंचणगे उन्ना ही पक्के होण डे ने। क्यों, जिन्ना चक कोई भी चीज़ पई रहिंदी आ उहदा उधार वाधा ही आ,
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ 100 ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਤਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। किसानों को विश्वास है कि जो भी फैसला होगा उनके हक में होगा और लगातार किसान जो है 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान हैं। जी दीपशिखा बनी रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं एक बार स्पर्श देखिए, हमने 2 साल पहले आपको जहां से सीएम खट्टर ने पढ़ाई की है, गीता स्कूल के बाहर लाइब्रेरी है, 2 साल पहले हमने कहा था अगर किसानों की मांग पे, किसानों के जो डिमांड है उस पे आप खरे नहीं उतरोगे तो टुकड़े 2 हो जाएंगे। आज हरियाणा में सरकार के 2 टुकड़े हैं, सारी दुनिया देख रही है, सारा प्रदेश और देश जानता है। अब अगर किसानों के साथ छल कपट किया तो टुकड़े 3 हो जाएंगे। दीपशिखा आप इस पर अपनी नजर बनाए रखें, मैं एक बार रुक करूंगी स्पर्श की तरफ। स्पर्श में आपसे जानना चाहूंगी, मेरा वही सवाल कि क्या अगर आज सरकार कहती है कि ये फैसला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि वो किस तरीके से ये तीनों कानून लागू करते हैं, तो क्या इस पर किसान तैयार हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे? किसानों से ही बातचीत करते हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। सरकार सर, खबर ये आ रही है कि राज्य सरकारों पर जो है अधिकार ये छोड़ा जा सकता है कि राज्य सरकार अब ये सोचें कि इन कानूनों को जो है लागू करना है या नहीं करना है राज्य में। इसको लेकर किस तरीके से जो है किसानों की रणनीति, और आप इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? अभी तो प्रपोजल नहीं आया हमारे पास, जब प्रपोजल आएगा फिर हम सोचेंगे, सभी जथेबंदियां इकट्ठी होकर मीटिंग करेंगी, उस पर फिर सोचेंगे। पर हम पहले तो यही चाहते हैं भी कानून वापस ले ले और फिर राज्यों पर छोड़ दें। हम तो बद्ध अधिकारों की बड़े चिर की हम तो मांग है भी राज्यों को जेडे बद्ध अधिकार देने चाहिए। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है इसके लिए, अच्छी बात है क्योंकि सेंटर सरकार संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए सभी अधिकार अपने पास रख रही है। हमारा बिजली बिल भी ऐसे तरह बना रही थी, हमारा डैमों का सिस्टम भी यही सरकार ने 2017 में जहां बनाया। हम तो चाहते हैं भी बद्ध अधिकार राज्यों को मिलने चाहिए। सर, मैं एक अंतिम प्रश्न और पूछता हूं। सरकार जो है लगातार अन्य किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रही है, और उसके साथ साथ कल जो धर्मगुरु हैं बाबा लखावाल जी, उन्होंने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है। खबर ये आई कि मध्यस्थता को लेकर जो है वो बातचीत जो है हो सकती है, मध्यस्थता कराने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। अगर कोई इस तरीके से मध्यस्थता कराने के लिए बीच में आता है तो आप तमाम किसान संगठनों का किस तरीके से रुख रहेगा? मध्यस्थता को तैयार होंगे या फिर क्या कुछ रहेगा? नहीं, वो भी हम जथेबंदियां मीटिंग करेंगे भी क्या प्रपोजल है। गवर्नमेंट ने सीधा कहे हम तो बीच का रास्ता कोई लाभे नहीं रहे, हम तो ये नहीं कह रहे भी हम संशोधन कराना, फिर तो बीच का रास्ता तो यही है संशोधन कराना। हम तो रिपील की बात कर रहे हैं, रिपील करा दो, हमें बाबा जी करवा दो, कोई करवा दे, हमें तो रिपील चाहिए। बिल्कुल रिपील की बात जो है तमाम किसान संगठनों के लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ और अब किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करूं, कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ प्रेम बनाइए। सर, क्या लग रहा है सरकार के साथ एक बार फिर से वार्ता है, कितनी उम्मीदें लेकर जो है आप जा रहे हैं? पिछली बैठक जो है सफल नहीं रही। मैं डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, प्रधान जमहूरी किसान सभा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकार आप कहीं जा नहीं रहे, सरकार बुला रही है संविधान के लिए, पर उस संविधान कढ़ने की बजाय जेड़े खेती विरोधी कानून है जो साडे देश की, इट इज़ ए पेजेंट कंट्री, जो साडा देश है ये खेती बाड़ी का देश है। इसमें जो फंडामेंटल डिमांड है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। 2 and 2 makes 4, नॉट लेस दैन एंड नॉट अबव। सो इस करके ये तिन्ने काले कानून हैं, खेती विरोधी कानून है। मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ, मैं उस दिशा से भी कहता हूँ कि इस हमारे देश की एग्रीकल्चर को वैनिश कर देंगे, तबाह कर देंगे। सो इस करके इनको मांगना चाहिए, इसमें कोई विच विचाला हेठा ऊपर नीचे नहने वहने कोई ऐसा वैसा नहीं, इसको रिपील करना चाहिए। अदरवाइज हमारा देश जड़ा फूड है उसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम ਆਉਣਗੀਆਂ।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देता हूं आपसे, आप लोग जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम ये कानून जो है किसानों की भलाई के लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विजन लेकर चल रहे हैं कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अन्य किसान संगठन है वो सरकार से मुलाकात करके ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है कहीं ना कहीं ये ठीक है, इनको जो है जारी रहना चाहिए। इन सब चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, हमारे साथ 571 किसान संगठन है, उनका एक ही संगठन है बीजेपी का, राष्ट्रीय किसान अपना संघ। सो राष्ट्रीय किसान संघ जड़ा है उन्हें भी हमारी मांगों की प्रौढ़ता की है, उन्होंने भी इन कानूनों को माड़ा बताया। इस करके संगठन कोई उनके साथ नहीं, वो वैसे फिक्टिशियस किसान, फर्जी किसान जो खेती नहीं करते उनको बातचीत करके दिखा देते हैं किसान हमारे साथ हैं। वो जानबूझ के लोगों को उलझाना चाहते हैं। मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ, जैसे पहले बोला हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है दैट राउंड अबाउट 3 के ऊपर चल रही है। 3 जे डबल इनकम करनी हो तो इसको 7% तक खड़ना होगा। दैट इज नॉट ए पॉसिबल इन दिस कंडीशन। सो ये कानून लागू हो जाए फिर तो हमारी ग्रोथ रेट जी 3 से भी कम आ जाएगी। सो इस करके हम बड़ी चिंतित है। मैं बड़ा दसना चाहना, ये वैसे नहीं गा भी हुड़ मत नहीं है, लोगों को वैसे उनके पता लग गया, उनके विचारों में राजनीतिक भाव से भी ये कानून आने वाले समय में हमारी तबाही कर देंगे। इन्होंने संसार की तबाही किया, कनाडा की तबाही किया, ऑस्ट्रेलिया की तबाही किया, न्यूजीलैंड की तबाही किया। जहाँ जहाँ लोग खेती करते हैं वर्ल्ड में ये कानून 1991 के लागू हुए हैं। इसके साथ अगर सरकार नया प्रस्ताव लेकर आती है, सरकार ये कहती है कि हम जो है अब ये 3 जो कृषि कानून है उस पर राज्यों पर जो है बात छोड़ देते हैं। मसलन कैप्टन अमरिंदर पे बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पे बात की जाए कि राज्य सरकार सोचे कि अब इसको जो है अपने अपने प्रदेशों में लागू करना है या नहीं करना, उसको लेकर जो रुख है वो किस तरीके से रह सकता है? देखो, हफ्ते पहले दिन से कह रहे हैं भी ये अपना विषय जड़ा राज्यों का अधिकार है, आप संघी ढांचे को मनो, तुम उनको मान नहीं रहे, इनको रद्द करके स्टेटा पर दे दो। जे स्टेटा पर दे दें ये भी कानून रहे फिर तो डुप्लीकेसी हो जाएगी, फिर दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। इनको रद्द कर दें, इनको सूबे पर छोड़ दें, पर जो MSP है वो केंद्र की है उसको, क्योंकि वो नया कानून है। सो इस करके MSP का जड़ा वो कानूनी दर्जा दिया जाए। वो कानूनी दर्जा जो पंजाब से शुरू होया सारी वर्ल्ड में, कनाडा भी MSP मांग रहा है, USA मांग रहा है, कैलिफोर्निया बड़ी मांग हो रही, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। MSP इज द ओनली सोल्यूशन टू सेव द एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो इस करके बड़ा जरूरी है। एक अंतिम प्रश्न सर मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि अन्य किसान संगठन भी सरकार से मुलाकात कर रहे थे और उसके साथ साथ कल जो बाबा लखावाल है धर्मगुरु, उन्होंने भी जो है केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। पंजाब में आप जानते हैं किस तरीके से जो है असर इन सब चीजों का रहता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, खबर ये आई थी कि मध्यस्थता को लेकर जो है ये बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं मध्यस्थता के लिए जो है तैयार कराया जा सकता है। क्या अगर कोई इस तरीके से मध्यस्थता कराने के लिए आता है तो आप लोग मानेंगे, या फिर जो 40 किसान संगठन जो है, अलग अलग जो किसान संगठन है जो बैठक के लिए जाते हैं, वो जो तय किया जाएगा वही अंतिम बात जो है इस आंदोलन के संदर्भ में मानी जाएगी? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम कोई विचोला नहीं मानेंगे, किसी को नहीं अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। हम की बात जो सरकार से डायरेक्ट है, सरकार से ही करेंगे। कोई मध्यक्षा असं उनकी नहीं बात मानेंगे। कोई बाबा हो, कोई वैसा हो, कोई किसी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई वैसा, असी हम डायरेक्ट सरकार ना करना चाहते। कोई मीडियम वे या किसी की विचोल, अं तो हमारा तो नारा ही है, नक ते मक्खा पहन नहीं देना, विचोला पहन नहीं देना, कोई विचोला विचाला नहीं पहनना। तो देखिए बिल्कुल सुरेश, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर ये है कि जब तक जो बातें सारी मानी नहीं जाएंगी तब तक आंदोलन है तो इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं चलता रहेगा। आज की बैठक से उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार क्या प्रस्ताव लाएगी इस पर भी जो है तमाम किसान संगठनों की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से टिकी हुई आपके पास लौटती हूँ। अभी रुख करते हैं दीपशिखा की तरफ, अपनी संवाददाता दीपशिखा की तरफ।
दीपशिखा, मुझे ये बताएं कि आज बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सुयश। दीपशिखा, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, हाँ। जी दीपशिखा, आप मुझे बताएं कि आज की किसानों को आज की बैठक से जो उम्मीदें हैं, अगर आज ये बैठक नहीं सफल हुई तो किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? बिल्कुल सुयश, मैं आपको बता दूं कि किसानों का बिल्कुल साफ स्टैंड ले लिया गया है। किसानों की तरफ से उनका कहना है कि अगर ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए गए, एमएसपी पर नया कानून नहीं लाया गया, तो ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। और जो कल ट्रैक्टर रैली निकाली गई है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे की पिक्चर अभी बाकी है जो 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। हालांकि इस बीच जो लगातार बात ये निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ये फैसला छोड़ सकती है कि वो अपने राज्य के अंदर ये कानून लागू करे या फिर नहीं लागू करे। यहाँ किसान हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ये कानून डालने का फैसला दे, तो क्या लगता है बात बन पाएगी? मैम, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है ये तो पहले से ही एक ही है। अब ये तो सिर्फ दिखावे के लिए सब कहते हैं जो अलग अलग फेस है, लेकिन असलियत में जब हम इसकी डीपली रिसर्च करते हैं ना, तो जब हमको यही मिलता है। क्योंकि जब हमारे पंजाब में जब हुआ था ये, क्योंकि पहले इन लोगों जब बादल सरकार है और जो बीजेपी सरकार है, इन लोगों ने पहले ही आपस में कांटेक्ट की थी, उसके बाद तो हमारे पंजाब पर चाहे हरियाणा पर आया ये आफत। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि जब ये बिहार में जब आज से 10-15 साल पहले जब ये जो कानून है ये लागू हो चुका था, जब उनके रिजल्ट मिल चुके थे, जो वहाँ पर देखिए आज की अगर उनकी जीडीपी अगर देखे जाए ना, तो सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा डाउन है। क्योंकि सबसे पहले अगर जी दीपशिखा, आप अपनी नजर बनाए रखें, मैं एक बार रुक करती हूँ स्पर्श की ओर। जी स्पर्श, कहे, मैं सुन पा रही हूँ आपको। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। बुराड़ी मैदान जो है आ चुका है। यहाँ पर भी जो है किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जो है डटे हुए हैं। ऑफिशियल तौर पर जो प्रशासन की तरफ से अलॉट किया गया था प्रदर्शन करने के लिए, वो बुराड़ी के ही इस मैदान को किया गया था। कुछ किसान संगठन जो यहाँ पर भी जो है मौजूद है, वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं वो इसको लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं। सर, बुराड़ी है, बुराड़ी में भी जो कुछ किसान संगठन है वो बैठे हुए हैं, ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आज की बैठक में कुछ तरीके से उम्मीद जो है हल निकल सकता है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यही जो है मैदान ऑफिशियल जो है अलॉट किया गया था प्रदर्शन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, किसानों ने जब 26 तारीख की कॉल दी थी दिल्ली आने की, तो हम तो चाहते थे शांतिपूर्वक जाएं। पहले तो पंजाब से जो संगठन निकले, हरियाणा सरकार ने उनको रोका, हालांकि सड़क पे चलना सभी का हक है। फिर जहां सिंधु बॉर्डर पे जहां बैठे हैं, सरकार ने रोका तो हम वहां रुके। हमने कभी ग्राउंड से आने से मना नहीं किया, हमने तो ऑफिशियली रिटर्न में मांगा भी था भी हमें कोई बैठने की जगह दो। लेकिन आज किसान जहीं भी बैठा है, कोई टिकरी बैठा है, चाहे पलवर में बैठा है, कहाँ भी बैठा है, उन सभी की डिमांड ही कोई 3 काले कानून जो रद्द हो, चाहे वो गाड़ी ग्राउंड में बैठा है, ये कानून रद्द। शुक्रिया